मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे। तो एसवाईएल को लेकर आज दिल्ली में ये बड़ी बैठक होनी है। अब सवाल यही कि क्या हरियाणा को उसका हक मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला रहा है, लेकिन अभी तक ये मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। तो बैठक में आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे। अब इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं और हम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस बैठक में क्या कुछ होता है, क्योंकि ये निर्णायक बैठक मानी जा रही है। 13 अगस्त को केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा आज की ये बैठक कितनी निर्णायक होती है। और इस वक्त आपको बता दें कि जो एसवाईएल पर बात है वो कैसे बनेगी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि केंद्र के न्योते पर दिल्ली में तो आज बैठक हो रही है, पंजाब हरियाणा के सीएम भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा दशकों से चला आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे दीपक शर्मा, हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले बैठक को लेकर जानकारी दे, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी, चूंकि ये बैठक इस बार की जो बैठक है निर्णायक बैठक मानी जा रही है एसवाईएल के मुद्दे पर। जी बिल्कुल, एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के, एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर, इसको लेकर के 4 बजे का समय है जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में, अगर बात करें श्रम शक्ति भवन में ये बैठक होनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। इस बैठक में हरियाणा की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, वहीं पंजाब की तरफ से भी बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके तमाम दोनों ही राज्यों के जो अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के, वो मौजूद रहने वाले हैं। मुद्दा जो है वो एसवाईएल को लेकर के क्या निष्कर्ष निकल सकता है, आखिर क्यों इसका समाधान अभी तक नहीं निकला है और दोनों ही राज्यों की क्या परिस्थितियां हैं, इसको लेकर के केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखी जाएगी और केंद्र सरकार एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार करेगी। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि ये जो बैठक है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा के हक में ये फैसला दिया था, लेकिन पंजाब ने बिल्कुल ही इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। और ऐसे में अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, तो ऐसे में केंद्र सरकार को कहा गया है कि वो बैठक करे, दोनों ही राज्यों से बात करे, आखिर क्यों इसका समाधान नहीं निकल रहा है। और ऐसे में दोनों राज्यों की बैठ करके जो बैठक की जाएगी और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अगस्त में रखी जाएगी। अगस्त में केंद्र सरकार जो है वो अपनी रिपोर्ट रखेगी, क्योंकि जो गेंद है एसवाईएल की कहा जाए तो वो अब कहीं ना कहीं केंद्र के पाले में है, यानी कि क्या हल निकल सकता है ये केंद्र को बताना होगा, क्योंकि पंजाब में ये मुद्दा सियासी बन चुका है। भले ही हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए ये जरूरत का मुद्दा हो, आम पब्लिक का मुद्दा हो, लेकिन पंजाब में ये सियासी मुद्दा है। सियासी इसलिए भी है कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, चाहे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पहले हम कांग्रेस की सरकार की बात करें या अकाली दल की बात करें, जब जब जिसकी भी सरकार रही उसने केवल इस मामले पर राजनीति ही करी है। हालात ये भी थे कि जमीन जो थी बाकायदा एसवाईएल के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जल देना ना देना बाद में तय होगा, नहर का निर्माण तो किया जाए, लेकिन बाकायदा पूर्व की सरकारों ने तो वो जमीन भी वापस लौटा दी थी किसानों को जो इस नहर के लिए अधिकृत की गई थी। तो ऐसे में क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या इस मामले पर समाधान हो सकता है, इसको लेकर के हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार की यह बैठक है। आज शाम 4 बजे यह बैठक होगी, जिसमें दोनों राज्यों के द्वारा अपनी बात रखी जाएगी और जो भी रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अगस्त में होने वाली सुनवाई में रखी जानी है। जी ठीक है दीपक, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले एसवाईएल के विवाद को आप समझिए, क्योंकि यह समझना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी आप समझिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के उसके हक का पानी दिए जाने की बात कही थी मई में, जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, लेकिन पंजाब सरकार नहीं मानी और जिसके बाद पंजाब सरकार को फटकार लगाई गई। तो एसवाईएल मामला क्या है, ये 1981 से मामला चलता चला आ रहा है। दरअसल हरियाणा पंजाब में जल समझौता 1981 में हुआ था। एसवाईएल नहर बनाने का निर्णय लिया गया था। 214 किलोमीटर लंबी एसवाईएल नहर बनाई जानी थी, यह समझौता हुआ था।
और 122 किलोमीटर पंजाब में नहर बनाई जानी थी, 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाई जानी थी। तो हरियाणा ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया, जितना बनना था 90 मीटर, और वो हरियाणा ने अपना हिस्सा पूरा किया। पंजाब ने 1982 में परियोजना पर काम ही नहीं किया। 1982 में आपको बता दें, ये परियोजना पर काम नहीं किया गया। एसवाईएल मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। मई महीने में पंजाब हरियाणा को निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि बातचीत करके इस पूरे मामले का हल निकाला जाए। जल शक्ति मंत्री को इसके लिए मुख्य मध्यस्थ नियुक्त किया गया, जिसकी वजह से आज उनके मध्यस्थता में ये बैठक भी होनी है। तो मूक दर्शक बनने की बजाय सक्रिय भूमिका निभाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये दोनों राज्यों के लिए स्पष्ट किया गया। ये मनमानी नहीं तो क्या है, ये एक बड़ा सवाल। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, नहर बनाने का आदेश पारित हो चुका है, फिर भी पंजाब सरकार की तरफ से मनाही की गई। तो अधिग्रहित जमीन को गैर अधिसूचित किया, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की कोशिश भी पंजाब सरकार की तरफ से की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया था। यह मनमानी का स्पष्ट मामला है। तो इससे 3 राज्यों को मदद मिलनी चाहिए थी। परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ। तो एसवाईएल को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद दशकों से चला रहा है, दशकों पुराना विवाद है ये। फिलहाल इस मामले में दोनों राज्यों के पक्ष क्या रहे हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, चूंकि दोनों राज्यों की तरफ से दलीलें रखी गईं। और एसवाईएल पर पंजाब का पक्ष रहा कि पंजाब में पानी का संकट है, ये सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया। तो एसवाईएल की जगह वाईएसएल पर सोचें। तो वहीं हरियाणा की तरफ से पक्ष रखा गया। सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है। ये सीएम सैनी की तरफ से कहा गया, सहयोग की बजाय टकराव की राह पर पंजाब है। और ऐसे में सीएम सैनी ने कहा था, पंजाब के सीएम अहंकार के रथ से नीचे उतरे। तो बैठक से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा दोनों ने ही एसवाईएल पर अपनी बात रखी है। सीएम सैनी ने समस्या का समाधान बातचीत से निकालने और भाईचारे को बनाए रखने की बात कही। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार को बैठक के बजाय पंजाब सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की सलाह दी है। अभी केंद्र ने बुलाया है और उसके अंदर बैठक तय हुई है। बैठ करके चर्चा विचार होगा। केंद्र उसके अंदर जितना हमारे केंद्रीय मंत्री उसके अंदर देखेंगे, हमारी भी बात को सुनेंगे, पंजाब की बात को भी सुनेंगे और उसी बात से ही कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि ये काम ऐसा नहीं कि हम आपस में, हमारा भाईचारा है, भाईचारा हमारे लिए पहले है। कोई हमारे ऊपर या कहीं और कोई विपत्ति आ जाती है तो तुरंत पंजाब के लोग भी निकल करके आते हैं कि हेल्प करिए। ऐसा नहीं है, कोई भाईचारा है हमारा और भाईचारे के अंदर ही कोई रास्ता निकलेगा। बैठ कर के बात करेंगे। पंजाब की भी शायद केंद्र ने विचार किया है कि पंजाब की भी बात को सुना जाए, हरियाणा की बात को सुना जाए और सुन करके उसका रास्ता निकले। निकालने की बात का रास्ता तो फैसला हुआ हरियाणा के हक में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है। असेंबली में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फाइनलिटी अटेन कर चुका है। सेंट्रल में बीजेपी सरकार, हरियाणा में बीजेपी सरकार खोद रही बीजेपी ने, और ये कोई मतलब अवहेलना, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के खिलाफ जाना चाहिए और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई आपस में बैठ के बात करने की कोई औचित्य नहीं। जब फैसला है फैसले में मेरी समझ से बाहर है कि क्या बात करेंगे। फैसला फाइनलिटी अटेंड कर चुका सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसको लागू किया जाए और पंजाब के ऊपर दबाव डाला जाए। सीएम सैनी के साथ ही बीजेपी नेताओं ने भी केंद्र की बैठक में ही समाधान निकलने का दावा किया है।
एक अहम और पुराना विषय है जो हरियाणा और पंजाब का जो पानी का, और सेंटर ने उसको टेकअप पहले भी किया था और अभी भी उसके लिए मीटिंग जो है जल शक्ति मंत्री जो हमारे हैं केंद्र में उन्होंने बुलाई है और उसमें आगे चर्चा होगी। निश्चित रूप से हरियाणा का जो हिस्सा है, हरियाणा उसका हकदार है और उस विषय में समय समय पर चर्चा होती भी रहती है। तक SYL का मामला है, SYL हमारा हरियाणा का हक है और ये हक हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी हरियाणा के हक के अंदर आ गया है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन करके और हरियाणा का हक हरियाणा को मिलेगा। जो पंजाब सरकार है गलत तरीके से उसको रोकने का काम कर रही है। हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है और हम कोई उनका हक नहीं मांग रहे, हम केवल ये कह रहे हैं कि जितना हमारा राइट बनता है वो हमें मिलना चाहिए। आज हरियाणा के अंदर खासकर जो दक्षिणी हरियाणा है उसके अंदर बड़ी भारी दिक्कत परेशानी पानी की है और इसलिए हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए। पानी जितना है वो मिलेगा और हरियाणा का पानी केंद्र ने सुनिश्चित कर रखा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। पानी जितना है वो मिलेगा और हरियाणा का पानी केंद्र ने सुनिश्चित कर रखा है, उसे कोई नहीं रोक